बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसूड़ों की बीमारी एक बहुत ही कॉमन मसला है जो हर तीसरे या चौथे इंसान के अंदर पाया जाता है। मसूड़ों की बीमारी की अलामत में मसूड़ों से खून का ज़्यादा आना, दांतों में खुराक कम फंसना, मसूड़ों का कलर नॉर्मल पिंक कलर का होता है, लेकिन जब उनमें कोई बीमारी लग जाती है तो वो सुर्ख रंग का हो जाता है, जिसे सोजिश हो जाती है और खून का आना उसमें ज़्यादा हो जाता है। और मसूड़ों में उलझन सी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, मीठा भी लगता है, ठंडा भी लगता है, गर्म भी लगता है। मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जिसे गम रिसेशन कहते हैं, जो सबसे मुश्किल मसला है। इसका कंसर्न भी ज़्यादा होता है और इसका इलाज भी मुश्किल होता है। तो आज बात करेंगे गम रिसेशन के एक स्पेशल तरीके से, जिसमें हम घर बैठ के अपने मसूड़े को थोड़ा बहुत ग्रो करवा सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यूजुअली हमें इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, मसूड़े का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे मसूड़ा जो अपनी जगह से पीछे हटा होता है वो सर्जरी की मदद से वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन आज बात करेंगे हम कुछ तरीकों की ऐसे, जिनकी मदद से आप अपने गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो थोड़ा बहुत अपनी जगह पे वापस आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। गम रिसेशन, मसूड़ों का अपनी जगह से पीछे हटना, एक बहुत ही कॉमन मसला है। इसमें जब मसूड़े अपनी जगह छोड़ जाते हैं तो दांत का कलर भी चेंज हो जाता है। जिस जगह को मसूड़ों ने कवर किया होता है वो जगह दांत की जड़ का हिस्सा होता है, जो आमतौर पे पीला या ब्राउन रंग का होता है, जबकि नॉर्मल जो दांत मुंह में नजर आ रहा है वो एनेमल होती है, जो वाइट या येलोइश वाइट होती है। जब मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटते हैं तो एक तो दांत का कलर बुरा लगता है, पीला या ब्राउन। इसके अलावा दांतों में सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है, खुराक फंसना शुरू हो जाती है, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। यानी कि एक मसले से कई मसले पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मसला क्या होता है? सबसे पहली वजह इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, कि हम ब्रश का तरीका 90% लोग इस तरह ब्रश करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो एक गलत तरीका है, जिसकी वजह से मसले बनते हैं। और दूसरा, हम पुश कर रहे हैं, मसूड़े को धकेल रहे हैं ऊपर की तरफ, जिससे ये जगह सारी एक्सपोज हो जाएगी, जो दांत की जड़ का पोर्शन है। तो इसके लिए हमने आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये कि जो गलतियां हम करते हैं उनकी निशानदेही हो और इसका घर बैठे आप कैसे इलाज करेंगे। एक तो ब्रश का तरीका आपने सही करना है, दूसरा उसे फिंगर से पकड़ना है, कभी भी इस तरह नहीं पकड़ना, और नरम ब्रश यूज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जेंटली करना है, आराम आराम से ब्रशिंग करनी है। धागे का इस्तेमाल डेंटल फ्लॉस का भी एक दफ़ा करना है, क्योंकि दांतों के दरमियान वाली जगह भी अगर साफ ना हो तब भी मसूड़ा अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाता है और दांतों के दरमियान एक काली सी ट्राइंगल्स बन जाती है, जिसे ब्लैक ट्राइंगल्स कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? वजूहात तो काफ़ी सारी है मसूड़ों के अपनी जगह से पीछे हटने की। इसका जो इलाज सबसे आसान, मसूड़ों का मसाज, जिसे गम मसाज कहते हैं, उसे हमने किस तरह करना चाहिए ये आज बताएंगे। इसके कई तरीके हैं, लेकिन करना किस तरह है? सबसे पहले इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसे जेंटली करना है, जिस तरह हम ब्रश आहिस्ता आहिस्ता आराम से करते हैं दांतों पे। तो बेसिकली ब्रश भी मसूड़ों का मसाज कर रहा है। देखें आप, ऊपर से नीचे जब ये करता है नरम ब्रश, तो मसूड़ों का मसाज हो रहा है, उनकी जो खून की सप्लाई है इस जगह पे वो तेज हो जाती है, जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और अपनी जगह से पीछे इतनी आसानी से वो नहीं जाएगा। दूसरा तरीका, जिसे कहते हैं पिंचिंग मेथड, पिंच करना फिंगर से और थंब से, मसूड़े को दबा के नीचे की तरफ लेके आना। इस तरह सामने से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इस जगह से नीचे की तरफ हमने लेके आना है और हर तरफ से करना है। अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, जो जो मसूड़े का हिस्सा है, जो जो पार्ट है, उसे अच्छी तरह उसका मसाज करना है। और ये आपने 2 मिनट के लिए करना है और दिन में आपने एक दफ़ा करना है। अब दूसरा मेथड आता है सर्कुलर मेथड। उसमें आपने एक उंगली लेनी, फिंगर, और उससे इस जगह पे आपने मूव करना है। जो दांत आपने करना है उसके ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह मूव करना है और दांतों के दरमियान से आपने उसे नीचे ले जाना है। इस जगह पे आपने मूव करते रहना है ताकि इस जगह की सप्लाई इंप्रूव हो, और इस सेंटर से आपने नीचे की तरफ से धकेल देना है ताकि थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा इससे। बेशक माइनर ये, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इससे फायदा होगा।
तो ये दो तरीके मेन है। एक तो मैंने बताया जैसे कि पिंचिंग मेथड, इस तरह पकड़ के पूरा मसूड़े को नीचे की तरफ ले आए, या सर्कुलर मेथड के फिंगर से आप इस जगह पे सर्कुलर मोशन करके दांतों के दरमियान से इसे नीचे की तरफ पुश करना है। इसी तरह अंदर से भी आपने करना है, अंदर से भी इस तरह ही होगा, और नीचे वाले दांतों के फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ इधर पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ, या इस अगर दूसरा मेथड है सर्कुलर तो इस तरह मूव करके फिर इसे दांतों के दरमियान से ऊपर की तरफ करना। दिन में एक दफ़ा 2 मिनट के लिए, चाहे आप पिंचिंग मेथड करें या सर्कुलर मेथड करें, आहिस्ता आहिस्ता जेंटली करना है। इसके अलावा कुछ लोग इसके साथ कोई चीज़ भी यूज़ कर देते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, जैतून का तेल भी लगा लेते हैं मसाज करते हुए। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर तरीका जिसका मैं पहले कई दफ़ा वीडियोस में जिक्र किया है, ऑयल पुलिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। कोकोनट ऑयल लेके उसे मुंह में रखें, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इनिशियली आप उसे 5 मिनट के लिए मुंह में रखें, स्विश करें, पूरे मुंह में हिलाएं जैसे माउथ वॉश करते हैं, उसके बाद उसे थूक दें, स्पिट करें किसी शापर के अंदर, सिंक में ना करें क्योंकि सिंक आपका ब्लॉक भी हो सकता है उससे। तो जब आप उसे स्पिट करेंगे तो जो ऑयल होगा, मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जरासीम हमारे मसूड़ों के ऊपर चिमटे हुए हैं, उनकी बाहर वाली तह पे भी फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ऑयल ऑयल को अट्रैक्ट करता है, यानी ऑयल एज अ मैग्नेट काम करेगा। जितने भी जरासीम जो मसूड़ों के ऊपर फिर रहे हैं वो सारे वो कैप्चर करके मुंह से बाहर उन्हें धकेल देगा, जिससे मसूड़े की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गम मसाज, मसाज करने से उसकी खून की सप्लाई इंप्रूव होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं उससे मसूड़े की खून की सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर सिगरेट स्मोकिंग का है। स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है जो खून की सप्लाई, जो खून की नालियां उन्हें तंग करता है, जिससे प्रॉपर खून मसूड़े को नहीं पहुंचता और वो कमज़ोर हो जाता है और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाता है। ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, स्टिकी चीज़ों, चिपकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से मुंह में तेजाबियत ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, उनकी खुराक मिलती है जिससे वो एसिड को दांतों पे पहुंचाते हैं और दांत हमारे भुरने लग जाते हैं और मसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, विटामिन सी आपको मिलेगा और मसूड़े आपके हेल्दी और मजबूत होंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि रीहाइड्रेट हो, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी गम्स और टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक दफ़ा दोबारा मैंने ब्रीफली बता देता हूँ। नरम ब्रश का इस्तेमाल, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना, उंगली और अंगूठे से मसूड़ों का मसाज करना, जैसा मैंने पहले बताया पिंचिंग मेथड है या सर्कुलर मेथड है। ऑयल ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं जैसे ऑलिव ऑयल है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल से विटामिन सी की मदद से मसूड़े की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें आपकी गम्स की और टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनका आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मसूड़े या गम्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।